इसको स्क्रीन पे बड़ा कर दो। सबको ओम प्रणाम। आज के इस भगवत गीता सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक सत्र की तरह सब सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि हम कह लें तो वह है ध्यान। हमारे जन्म का उद्देश्य ही है ध्यान। यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके ध्यान नहीं जानते, ध्यान करना नहीं जानते, परमात्मा का ध्यान करते नहीं हैं, तो भगवत गीता के अनुसार यह मानव शरीर व्यर्थ है। तो ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है भगवत गीता का, आध्यात्म का, धर्म का। परंतु हमने कहा कि ध्यान की वास्तविक विधि को समझना भी आवश्यक है, ध्यान का उद्देश्य समझना आवश्यक है। ध्यान करते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए उसे भी जानना आवश्यक है। तो पिछले सत्र में जो तीसरा सत्र था ध्यान से संबंधित, उसमें अब तक लगभग ध्यान के मुख्य प्रश्न आपके समक्ष स्पष्ट हो चुके हैं। अब ध्यान से संबंधित जो अन्य श्लोक भगवत गीता में है, परमात्मा श्री कृष्ण ने, हमने कहा ध्यान, युद्ध, कर्म, यज्ञ, भगवत गीता में ये चारों लगभग पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान श्री कृष्ण जब ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान में ही भगवत गीता का युद्ध होता है। परमात्मा श्री कृष्ण जब ध्यान की बात करते हैं तो भगवत गीता में भगवान ने जो यज्ञ की प्रक्रिया बताई है, उस यज्ञ की प्रक्रिया का ही आचरण ध्यान में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब कर्म करने का निर्देश देते हैं, योग का निर्देश देते हैं, तो योग का आचरण ध्यान में ही संभव है। निष्काम कर्म का आचरण ध्यान में ही संभव है। तो ध्यान से संबंधित आगे के श्लोक आप देखें। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12 ऑफ चैप्टर 8 बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसको आप देखें बड़े ध्यान से। ये श्लोक अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12, भगवान कहते सर्व द्वाराणि संयम्य। हमारी जितनी इंद्रियां हैं यही शरीर के द्वार हैं। ये द्वार हमेशा खुले रहते हैं। जिस इंद्रिय से संबंधित विषय आपके समक्ष आता है वही द्वार खुल जाता है। कोई बढ़िया चीज देखने के लिए आपके समक्ष आई तो आंखों के द्वार खुल जाते हैं। कोई बढ़िया चीज स्वाद लेने के लिए आई तो आपकी जिह्वा, जीभ का द्वार खुल जाता है। भगवान कहते सर्व द्वाराणि संयम्य। इंद्रियों के इन सभी दरवाजों को संयमित करके, रोक करके, बंद करके, ध्यान में जब आप बैठे हैं तो अपनी इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर लें। इंद्रियों को संयमित करना ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब यदि कहीं किसी ध्यान सेंटर में आपको सिखाया जा रहा है कि आप ध्यान में बैठें तो आपका मन जहां जाए, इंद्रियां जहां जाए, विचार जहां जाए, उसे जाने दीजिए,
तो आप समझ लीजिए कि उल्टी प्रक्रिया कर रहे हैं आप। इंद्रियों को संयमित करना है, सर्व द्वाराणि संयम्य। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मनोहृदि निरुद्ध च, मन को हृदय देश में स्थिर करना है। ध्यान हमेशा हृदय में किया जाता है, बाहर नहीं। अपने मन को आपके हृदय में स्थित जो परमात्मा है, उस परमात्मा के समक्ष आप स्थिर कर दें, मन को हृदय में स्थिर कर दें। तो इंद्रियों को आपने संयमित कर दिया, मन को हृदय में स्थिर कर दिया। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, मूर्ध्याधायात्मनः प्राण। हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं, प्राण, प्राण केवल श्वास को लेना और छोड़ना नहीं है। श्वासों के साथ हम जो बाहर के विचार ग्रहण करते हैं, संकल्प ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, वासना इत्यादि के विचार चल रहे हैं, वे विचार भी बाहर जाते हैं। तो इस प्राण को अर्थात संकल्प को, विचारों को कहां स्थिर कर देना है? मूर्ध्या, मस्तिष्क में, जहां पर आपकी चोटी होती है, ये मूर्धा। तो मूर्ध्या में आपको अपने विचारों को, प्राणों का जो व्यापार चल रहा है, जो हमारे मस्तिष्क में हर समय विचार चल रहे होते हैं, उनको मस्तिष्क में ही स्थिर कर देना, बाहर न जाने देना और बाहर से किसी विचार को न ग्रहण करना। ये तीसरी प्रक्रिया आपने कर लिया, मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम। और क्या करना है फिर? स्थितो योग धारणाम। अब परमात्मा श्री कृष्ण ने जो यज्ञ की प्रक्रिया बताया, जो योग का आचरण बताया, ध्यान में बैठ करके उसी का आचरण करना है। तो पहली बात, इंद्रियों को संयमित करना है। दूसरी चीज, मन को हृदय देश में, हृदय में स्थिर कर देना है। तीसरी चीज, प्राणों के व्यापार को, विचारों को मस्तिष्क में ही स्थिर कर देना है, बाहर जाने नहीं दे और भीतर आने नहीं दे। और फिर जो भगवान श्री कृष्ण ने आपको यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण बताया कि अपने भीतर दैवी संपद का उत्थान करना, इंद्रियां जो विषयों की तरफ भागें तो उनको समेट करके संयम रूपी अग्नि में हवन कर देना। इंद्रियों के विषय आपके समक्ष आते हैं तो विषयों को इंद्रियों में ही हवन कर देना, श्वासों का ध्यान करना और परमात्मा के नाम ओम का जप करना। ये जो प्रक्रिया है, ये योग धारणा, इस योग धारणा में स्थिर रह करके ही ध्यान होता है। तो हमने कहा तीन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। एक तो आपको इंद्रियों को संयमित करना है, मन को हृदय में स्थिर करना है और प्राणों के व्यापार को मस्तिष्क में, मूर्धा में ही स्थिर कर देना है। इसको और स्पष्ट समझें। भगवान ने कहा, सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, अर्थात वासनाओं से अलग रहकर, मन को हृदय में स्थिर करके, ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, बाहर नहीं। पूजा बाहर नहीं होती, पूजा कोई दिखावे की चीज नहीं है। ये जो ध्यान है यही पूजा है। जो ध्यान है यही आराधना है। प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार, हमने कहा हमारे भीतर हर समय, हर क्षण, हर पल कुछ न कुछ संकल्प उठते रहते हैं, कुछ न कुछ विचार उठते रहते हैं। भगवान ने निर्देश दिया कि इनको मस्तिष्क में निरोध करके योग धारणा में स्थित होकर योग को धारण किए रहना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। भगवत गीता में जो निष्काम कर्म योग की प्रक्रिया भगवान ने बताया, जो यज्ञ की प्रक्रिया बताया, उसको धारण करना है जब आप ध्यान में बैठते हैं। अब ध्यान करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब आप उसको ध्यान दें। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और मैं कहूंगा कि आप सबको इसे नोट कर लेना चाहिए।
अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13। प्रायः हम सब के मन में प्रश्न उठता है, ये ओम क्या है, ओम कहाँ से आया, ओम का अर्थ क्या है, ओम का ही जप करने के लिए बार बार क्यों कहा जाता है। वेद में, उपनिषद में, भगवत गीता में, ब्रह्म सूत्र में, हर जगह ओम का जप करने का निर्देश क्यों दिया गया है। यह श्लोक आपके सामने है, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। एक एक शब्द पर ध्यान दे। यहां पर हम संधि विच्छेद करते हैं। ओम धन इति, ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम। ओम यही अक्षर अर्थात अविनाशी, ओम इति एक अक्षरम, ओम यह एक अविनाशी परमात्मा। परमात्मा एक है, दो हो ही नहीं सकता। यदि परमात्मा दो होगा तो उसके लिए फिर दूसरी सृष्टि होनी चाहिए। एक सृष्टि है, इस एक सृष्टि में परमात्मा एक है। परमात्मा कैसा है? अक्षर, ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा। तो भगवान ने निर्देश क्या दिया कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन्, व्याहरन् यानी इसका उच्चारण करना, जप करना, व्याहरन्। और फिर कहा माम, व्याहरन् माम अनुस्मरन्, अनुस्मरण। भगवान श्री कृष्ण कहते ओम जो ब्रह्म का परिचायक है, परमात्मा का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि परमात्मा का नाम श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि परमात्मा का नाम यादव है। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि परमात्मा का नाम गोपाल है। ये सारे शब्द, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा भाव में स्थित महापुरुष थे, साक्षात परमात्मा थे, तो उनके जो संसारिक नाम हैं, गायों का पालन करते थे तो गोपाल कह दिया, यदुवंश में जन्म हुआ तो यादव कह दिया, कृष्ण नाम माता पिता ने दे दिया। परंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इनमें से किसी नाम को जपने का निर्देश नहीं दिया। क्या जपने का निर्देश दिया? जो परमात्मा का शाश्वत नाम है, ब्रह्म का परिचायक नाम है, जो सदैव से रहा है और सदैव रहेगा, वही एक नाम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। भगवान कहते हैं इस ओम का जप करना, ओम का उच्चारण करना और माम अनुस्मरण, मेरे स्वरूप का ध्यान करना। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि हमने तो भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं, हमारे समय में भगवान श्री कृष्ण है नहीं, तो हम उनके स्वरूप का ध्यान कैसे करें? तो लोगों ने एक सरल आसान रास्ता निकाल लिया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना ली। जबकि संपूर्ण भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने कहीं निर्देश नहीं दिया कि आप हमारी मूर्ति बना के उसका ध्यान करना। सीधा निर्देश दिया, मेरे स्वरूप का ध्यान करना, ओम का जप और मेरे स्वरूप का ध्यान। तो हमने कहा प्रश्न उठता है कि परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को हमने तो देखा नहीं, और जो मूर्तियां बनाते हैं उन्होंने भी नहीं देखा। कहीं शास्त्रों में जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है कि मोर पंख लगाते थे तो मोर पंख लगा दिया, बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी हाथ में पकड़ा दिया, मेघ वर्ण
आसमान की तरह उनका वर्ण था, स्वरूप था, तो उसी रंग में मूर्ति बना दी, फोटो बना दी, परंतु उसने देखा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, ओम का जप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान कर, साक्षात मेरे स्वरूप का ध्यान कर। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया था, साक्षात देखा था। किसी भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना के तू उसका ध्यान कर। तो अब प्रश्न उठता है, हम किसके स्वरूप का ध्यान करें? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ही निर्देश दिया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्व दर्शिनः। जो तत्वदर्शी महापुरुष है, जो ज्ञानी है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। अर्जुन के समक्ष स्वयं साक्षात भगवान खड़े थे, सद्गुरु के स्वरूप में। अर्जुन कहता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे सद्गुरु हैं। और भगवान ने कहा, अर्जुन के माध्यम से सबको निर्देश दिया कि आप भी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। और ज्ञानी का अर्थ होता है जिसने इसी योग प्रक्रिया का आचरण करके, ध्यान का आचरण करके अपने संपूर्ण विकारों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को पूरी तरह से समूल नष्ट करके जो परमात्मा का साक्षात दर्शन कर लेता है, भगवान कहते हैं वह ज्ञानी है। और फिर कहा, वह साक्षात मेरा स्वरूप है। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यह भी कह दिया कि ऐसे ज्ञानी महापुरुष हर समय होते हैं, हर काल में होते हैं, केवल हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के स्वरूप का ध्यान जो आपके समय में हो, जिनको आपने साक्षात देखा है। ओम का जप, क्योंकि महापुरुष भी परमात्मा का साक्षात दर्शन करने के पश्चात वह महापुरुष उसी परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं। उनका फिर अपना कोई नाम और अस्तित्व नहीं रह जाता। वही एक नाम परमात्मा का ओम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन मा मनुस्मरन्तो। ओम परमात्मा के नाम का जप। और आपके समय में जो ऐसे महापुरुष, ऐसे सद्गुरु, ऐसे ज्ञानी हैं, उनके स्वरूप का ध्यान। ये दो बातें बहुत अच्छे से आप समझ लें। ध्यान में इनमें से यदि कोई भी चीज मिसिंग है, आप नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान पूर्ण नहीं होता। ओम का जप और तत्वदर्शी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान। अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि यदि हमारे समक्ष, यदि हमारे समय में जो सद्गुरु महापुरुष हैं, अभी तक हमें उनका दर्शन नहीं हुआ, हमने उनको देखा नहीं, तब हम क्या करें? तो उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया, निर्देश दिया। वो श्लोक पर भी हम आएंगे कि आप ओम का जप संपूर्ण श्रद्धा के साथ करते रहिए। भगवान ही ऐसे सद्गुरु से आपका परिचय करा देते हैं, या तो आपको ऐसे सद्गुरु के पास ले जाकर पहुंचा देते हैं, या ऐसे सद्गुरु को आपके समक्ष ला करके खड़ा कर देते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने अभी तक ऐसे किसी सद्गुरु महापुरुष को नहीं देखा, हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो हम क्या करें? और जो लोग इस सेशन से जुड़े हैं, उनके लिए मैं एक स्पष्ट बात कह दूं कि आज के समय में जिन महापुरुष ने इस भगवत गीता की जो अद्भुत व्याख्या लिखी हुई है, यथार्थ गीता, अभी जिनका चित्र आपके समक्ष में था, परमात्मा श्री कृष्ण ने ज्ञानी, तत्वदर्शी सद्गुरु के जो लक्षण बताए हैं,
एक महापुरुष के जो लक्षण बताए हैं वह सब के सब सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज में हैं। मैं कहूँगा कि आपके समय में ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आज तक उनका दर्शन न किया हो, वह अवश्य कर लें। और ऐसे सद्गुरु महापुरुष के स्वरूप के ध्यान का भगवान ने जो निर्देश दिया है, तो ओम का जप और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान कहते यह प्रयाति त्यजन देहम। जब आपका ध्यान का अभ्यास करते करते जब इतना सूक्ष्म हो जाए, इतनी उन्नत अवस्था में पहुंच जाए आपका ध्यान चिंतन, कि फिर आप जब ध्यान में बैठें तो आपको अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का भान न रह जाए। यह प्रयाति त्यजन देहम का अर्थ यह नहीं कि आप शरीर छोड़ दें, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, ऐसा नहीं। ध्यान इतना सूक्ष्म हो जाए कि आपको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों, शरीर इत्यादि का भान, आभास तक नहीं हो। यदि इस अवस्था में आपका ध्यान पहुंच जाता है तो उसका परिणाम क्या है? याति पराम गतिम। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, ऐसा ध्यान करने वाला पराम गतिम, मेरे साक्षात दर्शन के योग्य हो जाता है, परम गति को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। यह है ध्यान का परिणाम। ध्यान का परिणाम यह नहीं कि आप बड़े सुंदर दिखने लगेंगे। ध्यान का परिणाम यह नहीं कि आप बड़े बड़े काम करने लगेंगे। ध्यान का परिणाम यह नहीं है कि लोग आपकी पूजा करने लगेंगे, आपकी बड़ी प्रशंसा करने लगेंगे, आपके चेहरे पे बड़ा तेज आ जाएगा। ध्यान कराने वाले यही सब ड्रामा बताते हैं। आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा, यह ध्यान का बाई प्रोडक्ट है, छोटा सा। आप बड़े सुंदर दिखने लगेंगे, यह भी ध्यान का एक छोटा सा प्रोडक्ट है। आपकी वाणी में ओज आ जाएगा, तेज आ जाएगा, यह ध्यान का बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। यह सब होगा, परंतु यह सब बहुत ही तुच्छ अचीवमेंट्स हैं, छोटे अचीवमेंट्स हैं। ध्यान का जो वास्तविक परिणाम है, द एक्चुअल अचीवमेंट, द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ मेडिटेशन, वह है याति पराम गतिम। यही ध्यान का लक्ष्य है कि हम ध्यान करते करते उस अवस्था में पहुंच जाएं कि हमारे भीतर के सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, मद, मत्सर, अहंकार इत्यादि समूल नष्ट हो जाएं, दैवी संपद का उत्थान हो जाए, विवेक, वैराग्य, सम, दम, संयम इत्यादि इनका उत्थान हो जाए, और उत्थान होते होते उस अवस्था में पहुंच जाएं कि आप परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकें। विकारों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है ओम का जप, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, अर्थात मेडिटेशन। जो व्यक्ति ध्यान करना नहीं जानता, ध्यान की वास्तविक विधि नहीं जानता, वह अपने विकारों को, सभी मनुष्यों के भीतर विकार हैं, मनुष्य का जन्म है तो विकार हैं। इन विकारों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है ध्यान। और कैसे? भगवत गीता में बताई हुई विधि से। ये जो शास्त्र है, भगवत गीता जो शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उसमें बताई हुई विधि से ध्यान करना। कुछ भी उल्टा सीधा करके ध्यान नहीं होता। अब इसको आप और स्पष्ट देखें। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य ओम इति, ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। ओम किसका परिचायक है? अक्षय ब्रह्म का। ओ धन अहम, ओ प्लस अहम, अर्थात वह सत्ता
वह शक्ति, वह परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और अहम अर्थात आप स्वयं जो आपके हृदय देश में भी है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। और ऐसी सत्ता, ऐसी शक्ति केवल एक है सृष्टि में, वह है परमात्मा। इसीलिए परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट, परमात्मा के संपूर्ण परिचय, परमात्मा का संपूर्ण परिचय देने वाला जो नाम है वह है ओम। और सृष्टि में केवल यही एक परमात्मा का नाम है जो आपकी श्वास में ढल जाता है। अन्य कोई नाम भगवान का आपकी श्वास में ढलता नहीं, आपकी श्वास में मिक्स्ड अप नहीं होता है। और ध्यान करते समय श्वासों पर ध्यान किया जाता है। इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, अन्य कोई नाम जपने का निर्देश नहीं दिया, केवल ओम जो परमात्मा का शाश्वत नाम है, जो आपकी श्वास में ढल जाता है, उसका जप करने का निर्देश दिया। तो ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। इसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह मनुष्य, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सद्गुरु थे। संजय कहता है यत्र योगेश्वर कृष्णो, अर्जुन कहता है आप मेरे सद्गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू इसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष, जो भी योगी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसका भी नाम वही हो जाता है जो परमात्मा का है। पानी की एक बूंद जब तक समुद्र से बाहर है वह बूंद होती है, और जब आप उसको समुद्र में डाल देते हैं तो फिर वह समुद्र हो गई, फिर वह बूंद, उसका अपना अस्तित्व समाप्त। इसी प्रकार से जो योगी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जिस दिन उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया, तो उनका अपना अस्तित्व, अपना नाम समाप्त। संसार के लोग जिनको ज्ञान नहीं है, वो भले उनको उनके सांसारिक नाम से जानते हो, बुलाते हो, परंतु परमात्मा श्री कृष्ण के अनुसार ऐसे हर महापुरुष का नाम क्या है? ओम। वही नाम होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह विलय है, जिसमें वह विलीन हो गया। इसलिए नाम ओम बताया और रूप स्वरूप अपना बताया। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, लेकिन कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहां टिक जाती है, वहां मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं तथा मैं ही फल का विधान करता हूं। अब यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण जप रहा है तो उसका भी, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक जप रहा है, उसका भी परिणाम निकलता है। राम राम जप रहा है, श्रद्धा पूर्वक जप रहा है, राम भी परमात्मा का ही एक नाम है। शिव शिव जप रहा है तो शिव भी परमात्मा का ही एक नाम है, परंतु शास्त्रों में स्वयं भगवान ने जिस नाम को जपने का निर्देश दिया वह है ओम। तो भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया रामचरितमानस में। अब राम का भी अर्थ क्या होता है? रमन्ते योगिना यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसमें तपस्वी लोग रमण करते हैं, उस परमात्मा का ही नाम राम है। रमन्ते योगिना यस्मिन् स रामः। कबीरदास जी भी राम का जप करते थे। रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। रा और माँ, इन दो अक्षरों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गए, परमात्मा के नाम में अपने को रोकने में सक्षम हो गए। भगवान श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओ अहम स ओम, अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर ढूंढने न लगे। यह ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उन प्रभु परमात्मा के अनंत नाम हैं, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने
ओम के जप का निर्देश दिया और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो, ऐसे नाम का जप किया जाता है जो केवल एक परमात्मा के नाम का बोध कराता हो, परिचय कराता हो। कुछ भी उल्टे सीधे नाम नहीं जपने चाहिए। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेक पूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दें। अब स्वामी जी के जो गुरु जी थे वह भी कहा करते थे कि मेरा रूप देखे। सारे महापुरुष यही बताते हैं कि उनको पता है कि अब मैं उसी परमात्मा में स्थित हो चुका हूं। तो स्वरूप अपना और नाम कहा ओम राम शिव, जो एक परमात्मा का परिचायक हो, कोई एक नाम उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप ईष्ट अर्थात परमात्मा का ध्यान करें। ध्यान सदगुरु का ही किया जाता है, जो आपके समक्ष आपके समय में उपस्थित महापुरुष हैं, परमात्मा भाव में स्थित महापुरुष हैं। आप राम कृष्ण अथवा बीतराग विषय व चित्तम बीतराग महात्माओं अथवा जो यथाभिमत, महर्षि पतंजलि ने भी ओम के जप का निर्देश दिया। इनमें से किसी एक नाम को पकड़ लें और अपने समकालीन सदगुरु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करें। परिणाम क्या होगा? शनैः शनैः आप धीरे धीरे प्रकृति के विकार आप में से नष्ट होते जाएंगे और दैवी संपद का उत्थान होते जाएगा। ऐसी अवस्था आएगी जहां फिर आप भी उसी प्रकार से, जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण ने बताया, याति पराम गतिम, परमात्मा का साक्षात दर्शन करने के योग्य हो जाते हैं। अब होता क्या है कि हम ओम का जप तो करते हैं, परंतु रूढ़िवश देवी देवताओं में हम इतने उलझे रहते हैं कि हमारे समय में, हमारे काल में जो सदगुरु महापुरुष हैं, जिनके स्वरूप का निर्देश परमात्मा श्री कृष्ण ने दिया, हम उनके स्वरूप का ध्यान करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम मानते कि नहीं, देवता इनसे बड़ा है, ये तो मनुष्य शरीरधारी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, मानुषीम तनुमाश्रिता, मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला हूं। और परमात्मा श्री कृष्ण के समय में भी बहुत से लोग उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी अर्जित मान्यताएं होती हैं, पहले से जो रूढ़ियां हैं, पूर्वाग्रह हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते। किसी अन्य देवता का ध्यान करते, किसी देवी का ध्यान करते। या हमने कहा परमात्मा की किसी ने मूर्ति बना दिया, जिसने कभी देखा नहीं, उस मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं हम, परंतु स्वयं जो परमात्मा ने निर्देश किया कि परमात्मा भाव में स्थित जो महापुरुष हैं, जो अपने विकारों को नष्ट कर चुके हैं, जो आपको उपदेश देंगे, साक्षात उनकी वाणी के माध्यम से परमात्मा ही बोलते हैं, ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से हम हिचकिचाते हैं। यह गलत है, भगवान ने स्पष्ट किया। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का समन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ओम के जप और परमात्मा स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है। हमारा मन जो हर समय भागते रहता है विकारों में, वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में, वह रुक जाता है, स्थिर हो जाता है परमात्मा के ध्यान में। उसी क्षण शरीर संबंध का त्याग हो जाता है। आपकी आत्मा अर्थात स्वयं आप जो इस शरीर में, इस विकारों में लिपटे हुए रहते हैं, उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। यह प्रक्रिया शरीर रहते घटती है, शरीर छूटने के बाद तो फिर दूसरा शरीर मिल जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो फिर आपका ध्यान सबल हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। जो ध्यान का लक्ष्य है आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब ध्यान से संबंधित जो अन्य श्लोक हैं वह हम आपको अगले सत्र में बताएंगे। सब पुनः सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।